एक ऐसा देश जहां पर अपराधी किताबें पढ़कर अपनी सजा कम करा सकते हैं। एक ऐसा देश जहां पर ड्रग्स दूसरे देशों के मुकाबले 30 गुना सस्ता मिलता है। एक ऐसा देश जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा जहरीले सांप मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राजील देश की, जहां के लोगों की संस्कृति की बात की जाए या फिर उनके रहने सहने की, ये सभी चीजें बहुत अजीब हैं। और आज की इस वीडियो में हम ब्राजील देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं जिनके बारे में शायद अब तक आपको जानकारी नहीं होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ब्राजील एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, दक्षिण में उरुग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना से मिलती है। वहीं इसकी सीमा पश्चिम अटलांटिक महासागर को भी छूती है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां की संस्कृति में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। और सिर्फ अलग अलग संस्कृति ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लोग ब्राजील भी देश में रहते हैं, क्योंकि ब्राजील में रहने वाले प्रवासी लोगों का भी एक काफी पुराना इतिहास रह चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पर आपको लोगों के खान पान, रहन सहन, नृत्य और संगीत, यहाँ तक के त्योहारों में भी अलग अलग तरह की विविधताएं देखने को मिल जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम ब्राजील कैसे पड़ा? आपको बता दें कि पॉज ब्राजील नाम की एक लड़की ब्राजील में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। इसके नाम पर इस देश का नाम ब्राजील रखा गया। हालांकि इस देश की राजधानी की बात की जाए तो साल 1960 से पहले रियो डी जेनेरो शहर को इस देश की राजधानी माना जाता था, लेकिन 1960 में इस देश की राजधानी बदलकर ब्रासीलिया को कर दिया गया, क्योंकि ब्राजील की गवर्नमेंट का यह मानना था कि रियो डी जेनेरो शहर समुद्र के तट पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल हमेशा बने रहते थे। इसलिए आज ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, जो कि पूरी तरह से प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर है। इसलिए शहर देखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। आपको बता दें कि ब्राजील आज भले स्वतंत्र देश है, लेकिन एक समय पर यहाँ पर पुर्तगाल का कब्जा था, और उसके बाद 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को पुर्तगालियों से आजादी मिली और 1825 में इस देश का पहला संविधान बनाया गया। इसके अलावा रियो डी जेनेरो शहर की एक खास बात यह है कि यह शहर पहले कभी यूरोपीय देश पुर्तगाल की भी राजधानी हुआ करता था, और यह यूरोप की इकलौती ऐसी राजधानी थी जो कि यूरोप से बाहर थी। हालांकि इस शहर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस शहर में आपको जीसस क्राइस्ट की 30 मीटर से भी ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे आज 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया गया है। और हर साल यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी अच्छी खासी होती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आप फुटबॉल देखने के शौकीन है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा फुटबॉल विश्व कप विजेता का खिताब है। ब्राजील के तकरीबन हर घर में आपको एक फुटबॉलर जरूर मिल जाएगा। हालांकि ब्राजील देश के लोगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, और इस बात का अंदाजा भी इस तरह भी लगा सकते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो साउथ अफ्रीका के तकरीबन सभी देशों ने अपने सैनिकों को युद्ध में जाने से मना कर दिया था, लेकिन ब्राजील इकलौता ऐसा देश था जिसने अपने सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए आगे भेजा था। और इतना ही नहीं बल्कि ब्राजील में दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान भी रह चुका है। दरअसल बटिस्टा नाम का यह इंसान ब्राजील में रहा करता था, जिसके पास तकरीबन 31 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी मौजूद थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि साल 2013 में इस शख्स को तकरीबन 30 अरब डॉलर की संपत्ति का घाटा हो गया, और इसके बाद सिर्फ 1 अरब डॉलर ही रह गया। इसके बाद दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान गरीबों की तरफ चल पड़ा। वहीं ब्राजील के इनकम सोर्स की बात की जाए तो आपको बता दें कि ब्राजील में हर साल आने वाले टूरिस्ट तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते ही हैं। इसके अलावा ब्राजील पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है, और पिछले 150 साल से ब्राजील कॉफी के उत्पादन करने में दुनिया भर में नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। वहीं ब्राजील देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ब्राजील के अंदर मौजूद एयरपोर्ट की संख्या अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाले देशों में गिना जाता है। आपको बता दें कि ब्राजील के अंदर तकरीबन 4093 एयरपोर्ट मौजूद है। हालांकि ब्राजील देश के बारे में यह बात बड़ी मशहूर है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गे हैं, यानी ऐसे लड़के जो लड़कों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। और इस बात का अंदाजा भी इस तरह भी लगा सकते हैं कि ब्राजील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरियो में अकेले ही तकरीबन 20% पुरुष गे हैं। जबकि ब्राजील देश की खास बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले हर इंसान के लिए वोट देना अनिवार्य होता है। अगर ब्राजील के अंदर कोई वोट नहीं देता तो ऐसे में उसका पासपोर्ट तक रद्द कर दिया जाता है। हालांकि ब्राजील देश के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं तो बुरी भी बातें ज्यादा ही है। दरअसल ब्राजील ही एक ऐसा देश है जहाँ का क्राइम रेट सबसे ज्यादा माना जाता है। आपको बता दें कि जब आप दुनिया के 20 शहरों की लिस्ट निकालेंगे जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, तो उनमें से 10 शहर आपको ब्राजील के ही नजर आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी में भी यह देश काफी आगे है, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले ड्रग्स बाकी देशों के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ मिलने वाले ड्रग्स की कीमत तकरीबन अन्य देशों के मुकाबले 30 गुना कम होती है। लेकिन यहाँ के गवर्नर ने ब्राजील के अपराधियों के लिए भी कई तरह के नियम बना रखे हैं। जैसे अगर ब्राजील के अंदर कोई अपराधी अपनी सजा कम करवाना चाहता है तो इसके लिए उसे कुछ ज्यादा नहीं करना, बस एक किताब को 4 दिन में पूरा करना होगा और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके बाद उसकी सजा कम हो जाएगी। वैसे तो ब्राजील के अंदर कई जातियां रहती हैं, लेकिन ब्राजील के अंदर मौजूद बोरेरो जाति की खास बात यह है कि इस जाति में रहने वाले हर शख्स का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होता है। जबकि ब्राजील के बारे में एक अजीब बात यह भी कही जाती है कि ब्राजील के वो लोग जो ग्रामीण लोगों में रहते हैं उनमें से तकरीबन 35% पुरुष ऐसे हैं जो जानवर के साथ सेक्स करते हैं। और जापान के बाद अगर सबसे ज्यादा जापानी आपको कहीं देखने को किसी देश में नजर आएंगे तो वो देश ब्राजील ही है, जहां पर जापानी लोगों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ब्राजील के अंदर
LGBT समुदाय के लोग भी ध्यान रखा जाता है। और इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि साल 2008 में ब्राजील की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया जिसमें लिंग परिवर्तन करने की सर्जरी का सारा खर्च फ्री बताया और इलाज के दौरान जो भी खर्च होगा वो सारा खर्चा सरकार खुद उठाएगी। और बाकी देशों की तरह ब्राजील के अंदर भी एक अगर नवजात शिशु का माँ का दूध किसी भी कारण नहीं मिल पाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट महिलाओं के स्तनों का दूध उपलब्ध कराती है ताकि बच्चा हेल्दी रह सके। हो सकता है आप में से बहुत कम लोग ही ये बात जानते हो कि ब्राजील के अंदर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस आइलैंड का नाम इल्हा दे क्विमेड ग्रैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन हर 1 मीटर में आपको कम से कम 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। और ये सब कोई मामूली सांप नहीं होते बल्कि बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं और तकरीबन 4,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस आयरलैंड के अंदर आपको तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा सांप देखने को मिल जाएंगे। और इस वजह से ब्राजील की गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए इस जगह पर जाना बैन कर दिया है और सिर्फ रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट ही इस जगह पर जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताए गए ब्राजील के इंटरेस्टिंग फैक्ट के जरिए आप ब्राजील देश को थोड़ा करीब से जान पाए होंगे। और ऐसी क्या बात है जो ब्राजील देश को बाकी देशों से अलग बनाती है, इस बारे में भी हमने आपको वीडियो में बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई या फिर इसके जरिए कुछ जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो आप तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।